कांग्रेस में सियासी भूचाल। पंजाब में पिछले कई महीनों से चल रहा कांग्रेस का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने थे और अब कई और फ्रंट खुल चुके हैं। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस और सिद्धू पर हमला करने में कोई मौका छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेसी नेताओं ने उनको निशाने पर ले लिया। दिल्ली दौरे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर निशाना साधा। हरीश रावत ने शायराना अंदाज में कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि यदि सेकुलर अमरिंदर यानी नॉन सेकुलर बीजेपी के साथ खड़े होंगे तो अपने लिए ही नुकसान उठाएंगे। हरीश रावत ने कहा है कि कैप्टन ने अपने आप से इस्तीफा दिया है, किसी ने भी उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। कैप्टन और अमित शाह की मुलाकात को लेकर के हरीश रावत ने कहा है कि अपमानित करने की थ्योरी निकालकर अमित शाह से मुलाकात करना संदेह पैदा करता है। पहले से ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने दलित को मुख्यमंत्री बनाकर ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत कुछ दिया है, उनके व्यक्तित्व को महत्व दिया है। बरगाड़ी के मामले में सरकार हाईकोर्ट से लड़खड़ाई, जिस दौरान नेतृत्व कैप्टन का था, उससे लोगों में चिंता पैदा हुई। उसी वजह से ज्यादातर विधायक ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व को चुनौती दी और फिर विधायक दल की बैठक को बुलाना पड़ गया। सर्वेश्वर पाठक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर्वेश्वर जी, क्या कहेंगे आप पंजाब के सियासी भूचाल पर, क्योंकि एक के बाद एक कई चीजें निकल करके सामने आ चुकी हैं। अब हरीश रावत का जो बयान सामने आया है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये कोई एकाएक बड़ी थ्योरी रही है, ये पहले से पूर्व रचित थी और ये पहले से खिचड़ी पक रही थी, उसका परिणाम आज सामने आया है। सबसे पहले काव्या जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अमरिंदर सिंह जी की खिचड़ी पहले से पक रही थी तो हरीश रावत जी कर क्या रहे थे कांग्रेस में? पंजाब के वो प्रभारी हैं। इतने दिनों से तो अमरिंदर सिंह जी पे कोई खिचड़ी नहीं पक रही थी। आप इतने स्टालवर्ट नेता जो जिसके बल पे पंजाब में कांग्रेस दो बार आई और उस नेता को आप इस तरह अपमानित करोगे, विधायक दल का आप बैठक बुलाओगे, लेकिन जो स्टेट का सीएम है उसको आप इन्फॉर्म ही नहीं करोगे, तो ये उसका अपमान क्या बहुत बड़ा अपमान होता है। और जो कहते थे ना सिद्धू जी की ईंट से ईंट बजा देंगे, उन्होंने कांग्रेस की बजा डाली है। एक्चुअली ये सारी लड़ाई जो था वर्चस्व का, और जो शीर्ष कमान है राहुल गांधी जी, सोनिया जी और प्रियंका जी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के वर्चस्व को चाहते ही नहीं थे पंजाब में। वो जब 2017 में सरकार आई थी कांग्रेस की, तभी वो बदलना चाहते थे सीएम, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के आगे उनकी एक नहीं चली थी और वो इसी ताक में थे कि कब इसका मौका मिले, इसलिए उन्होंने सिद्धू को उनके पीछे लगाया। सिद्धू वो चीज में तो सफल हो गया, लेकिन अपने ही जाल में खुद फंस गया। वो सुपर सीएम बनना चाहते थे। कैप्टन जो अभी चन्नी जी को सीएम बनाया, उन्होंने जाखड़ जी को नहीं बनने दिया, रंधावा जी को सीएम नहीं बनने दिया, क्योंकि वो भी जट सिख थे। तो सिद्धू कैसे ये रही बात हरीश रावत जी की, तो हरीश रावत जी की बातें को छोड़ो आप। मैं चिदम्बरम जी का ट्वीट आप देखो, जो कांग्रेसी वर्कर्स कपिल सिब्बल के घर के आगे प्रदर्शन करने गए, उस पे आप चिदम्बरम जी का ट्वीट देख लो कि इतने बड़े नेता के घर के आगे ये करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है पार्टी के लिए। तो आप अपने घर को तो पहले संभालो। जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनको पहले अपने घर को संभालना चाहिए। जो उनके G23 बोले जाते हैं जो भी नेताएं हैं, उन नेताओं से बैठ के बात करना पड़ेगा। नहीं तो ग्रांड ओल पार्टी को जो श्राप मिला था कि यह खत्म हो जाएगी पार्टी, वो अपने राह पे चल रही है। इवन गांधी जी ने भी कहा था आजादी के बाद कि अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो उस समय तो नहीं हुआ, अब 70 साल 72 साल के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जैसी चाल चल रही है।
पर जरूर उठता है हेलो। क्योंकि अब अंदर खेमे से ये खबर आने लगी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना दल बना सकते हैं, अपना एक नई पार्टी के रूप में को वो सामने ला सकते हैं। 12 विधायक उनके संपर्क में है। इसके साथ ही फ्लोर टेस्ट की भी उन्होंने मांग की थी, ताकत दिखाने की बात कही थी। ये इन सब का क्या मायने निकाला जाए? इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को भी कहीं ना कहीं इंगित किया था कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है, जो पुराने नेता है, बुजुर्ग नेता है, उनकी अब कांग्रेस नहीं सुन रही है। तो क्या जो G23 जिसको बार बार कहा जाता है, जिसमें से अब एक नेता निकल चुके हैं, क्या इनको भी अपने साथ लेकर के ही आगे चलाएंगे? क्योंकि नाराजगी उनकी भी खुल करके सामने आ चुकी है कांग्रेस को लेकर के। काव्या जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो सर्वेश्वर जी अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। हेलो काव्या जी। यकीनन कहीं ना कहीं अहम चीज़ है कि जो ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कल चेतावनी के तौर पर किया गया फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर के, वो एक अहम बात थी अपने आप पर। दूसरी सबसे अहम बात कि अब जो अंदर खेमे से खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना एक राजनीतिक दल बना सकते हैं, और कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ बयानों के बाद आपने गौर फरमाया होगा कि उन्होंने जिन नेताओं को दरकिनार किया गया है कांग्रेस में, उनकी भी बात रखी बार बार। उन्होंने कहा कि अब जो पुराने नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, उनके मतों को, उनके विचारों को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, जो गलत है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको कल कपिल सिब्बल का ट्वीट भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि G23 के जो नेता हैं वो असंतुष्ट नेता हैं और उनकी संख्या बहुमत में है। नया राजनीतिक दल, विधायकों का समर्थन, फ्लोर टेस्ट का चैलेंज और G23 के नेता, इनका आपस में क्या लिंक बन रहा है? देखिए काव्या जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बोला कि कैप्टन जी का पंजाब की राजनीति में अपना एक अलग वर्चस्व है। बिल्कुल। वो अपने दमखम पे कांग्रेस को पंजाब में एक बार नहीं 2-2 बार लेके आए। तो अगर आप उनको इस तरह अपमानित करके पार्टी से निकालोगे तो जारी है, या तो वो किसी दूसरे दल में शामिल होंगे या अपना पार्टी बनाने की सोचेंगे। क्योंकि जब वो निकले थे इस्तीफा देके, आपको याद होगा, तभी उन्होंने संवाददाताओं से बोला था कि मैं अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, अपने जो सहयोगी हैं, उनसे मैं विचार विमर्श करूंगा। और उन्होंने कुछ वो लगाए, रिसर्च किए होंगे कि अगर वो नई पार्टी फ्लोट करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में उनकी क्या स्थिति बनेगी। दूसरी बात कि G23 की जो हम आप बात कर रहे थे, और मैंने कि बोला था चिदम्बरम जी का, तो मैं चिदम्बरम जी का ट्वीट भी निकाल लिया हूं। उन्होंने जो लिखा है उसको आप सुनिए, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, या आपने दिखाया भी होगा। चिदम्बरम जी ने लिखा, आई फील हेल्पलेस when we cannot start meaningful conversations within party forums. समझ लीजिए, within party forums. I also feel hurt and helpless when I see picture of Congress workers raising slogans outside the residence of a colleague and MP. The safe harbor of which one can withdraw seems to be silence. आप समझ रहे हैं उन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया है कि आप पार्टी फोरम के अंदर ही मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। और ये कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस के वर्कर ही एक फॉर्मर एमपी के घर के बाहर हो हल्ला कर रहे हैं अगर उन्होंने कुछ पार्टी के कम्युनिकेशन के बारे में बोला है। तो जो G23 जो नेता हैं, सबके सब एक कद्दावर नेता माना जाता है अपने आप में। आप उनकी अनदेखी करोगे और केवल माँ बेटा और बेटी की पार्टी अगर बन के रह जाएगी, तब तो इस पार्टी का सत्यानाश होना तय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में हमने आपने देख ही रहे हैं, आपने दलित सीएम का एक बस वो कर दिया। आखिर दलित सीएम चाहे कोई भी आता है, क्या कर लेता है उस दलित समुदाय के लिए? मेरा तो मानना है कि सीएम कोई भी हो, पूरे देश की जनता के लिए काम करे, नहीं तो एक वर्ग के लिए काम नहीं करे। ये जातिवादी को हम कब तक ढोते चलेंगे? और G23 के नेताओं का, कांग्रेस के जो आला कमान है, उनको उनकी बात सुननी पड़ेगी कि आखिर कहाँ समस्या है, आखिर क्यों इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, आए दिन वहां से विधायक भाग के दिल्ली आते हैं। अभी भी कोई 2-4 दिन पहले ही 10-12 विधायक दिल्ली आए थे। तो केवल एक पंजाब में ही समस्या नहीं है, राजस्थान की भी वही हालत है, छत्तीसगढ़ की भी वही हालत है। सर्वेश्वर जी, यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि सब जगह स्थितियाँ बेहतर है, सब जगह हालात बेहतर है। भूचाल केवल पंजाब में नहीं मचा हुआ है, छत्तीसगढ़ के भी समान रूपी हालात है।
कल वहां से भी विधायकों का दल जो है आलाकमान से मुलाकात करने के लिए और नेतृत्व परिवर्तन के लिए मुलाकात करने गया था। राजस्थान से भी इस तरीके की कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं जब नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई है। इन सब की कयासों के बाद क्या समझा जाए कि क्या कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह छिड़ चुका है, एक दूसरे के नेताओं को लेकर के ही नाराजगियां हैं, युवा वर्सेस ओल्ड हो चुका है, क्या ये क्राइटेरिया सामने आ चुका है कांग्रेस के अंदर? देखिए, युवा वर्सेस ओल्ड की बात भी है और दूसरी बात है कि अगर आपने किसी नेता से वहां के लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं, यह एक स्टोरी प्लांट की गई थी कैप्टन जी के बारे में पंजाब में कि उनके विधायक दल के नेता खुश नहीं है उनसे, मतलब विधायक के जो लोग हैं वो खुश नहीं है अमरिंदर सिंह जी से। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहां पे जरूर नाखुश हैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व से। और राजस्थान में हमने देख ही रहा कि कितना बड़ा ड्रामा हुआ था विधायक को लेके, हर एक खेमा अपने विधायक को लेके दूसरे जगह के होटलों में बंद करके नजरबंद करके रखा था। तो इसमें दो राय नहीं है कि अंदर में जो घमासान छिड़ा हुआ है वो एक राज्य में नहीं है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी का अभी शासन है हर एक राज्य में है। अगर छत्तीसगढ़ में विधायक लोग परेशान है तो आलाकमान को सुनना चाहिए, नहीं कि कोई अगर दरबारी है और नेतृत्व उसके हाथ में है तो आप उसी को बनाए रखो। इसका पूरा का पूरा खामियाजा जो है वहां की पूरी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर नेतृत्व परिवर्तन के लिए मांग उठ रही है तो उसको जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में बैठे जो है आला कमान लोग, उनको सोचना पड़ेगा। आप कब तक उसको दरकिनार करते रहोगे? एक बार आपने समझा बुझा के दे दिया, लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ये विधायक का दौरा दिल्ली होता ही है। तो फिर आप इससे बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप नेतृत्व को चेंज करो। आप बीजेपी का एग्जांपल देख सकते हो, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी उसमें कहती है कि बीजेपी कुछ परफॉर्म नहीं कर रही थी इसलिए नेतृत्व चेंज कर रही है। लेकिन आपके पास क्या समस्या आ रही है? अगर आपकी सरकार परफॉर्म कर रही है तो फिर अंदर कलह क्यों है? आपस के आपके खुद ही विधायक आपके नेतृत्व को मान नहीं रहे हैं और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो इसको कौन देखेगा? इतनी ग्रांड ओल्ड पार्टी का जो कहते हैं ना क्राइसिस मैनेजमेंट, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ही भूल गई है, वो उसमें पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण है जितने भी कद्दावर नेता हैं जो अब बूढ़े हो गए, तो इसका क्या मतलब? आप उनसे सलाह मशवरा तो कर सकते हो जी। अगर यही बात है तो सचिन पायलट जी राजस्थान में है, आप यंग है, आप उनको प्रमोट करो। अगर कैप्टन जी का था कि ये बूढ़े हो चले थे तो मतलब यंग नेतृत्व को आगे लाना था, इसलिए हमने चेंज किया या जो भी किया, तो राजस्थान में ये क्यों नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ में भी ये करके दिखाओ। आप हर जगह युवा नेतृत्व को दो। उसी तरह आपके हाथ से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, वो भी इतने बड़े युवा नेता थे। जितिन प्रसाद जी यूपी से निकल गए। उधर मिलिंद दौरा भी आपके महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। तो अगर युवा नेता को ही बढ़ाना है तो अपने युवा नेता की बात तो सुनना सीखे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के। बिल्कुल अजीब बात है। यहाँ पर सुरेश जी एक और सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अब जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो है दिल्ली रवाना हुए हैं, आला कमान से आज उनकी मुलाकात है, क्योंकि कल एकाएक जो घटनाक्रम सामने आया कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के, उस पर चर्चा की जाएगी, मंथन विचार किया जाएगा। लेकिन एक अहम चीज़ और निकल करके सामने आ रही है कि बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में बने हुए हैं। अगर एक बात कही जाए कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में एक रेशियो विधायकों का बड़ी तादाद में जाता है तो क्या कुछ खामियाजा जो है पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, अभी जो चुनाव होना है उसमें ज्यादा दिन रहा नहीं है, तो अगर फ्लोर टेस्ट हुआ, अगर फ्लोर टेस्ट में भी कुछ गड़बड़ होता है तो खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा। जो आने वाला समय है, चुनाव है, उसमें पार्टी मतलब वापस आने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसे तो जो वहां का हंग असेंबली की ओर ही अभी इशारा हो रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति जो है संभावनाओं का दौर है। कल हम ये भी कयास लगा जा सकते हैं कि अमरिंदर सिंह जी अपनी पार्टी बना के चुनाव मैदान में उतरे, और अगर उनके पास विधायकों की संख्या अच्छी रही, बीजेपी भी अकेले उतरेगी, क्योंकि अकाली दल से उनका जो वहां पे गठबंधन था टूट चुका है। तो क्या पता कल कुछ भी हो सकता है।
रही आम आदमी पार्टी की बात, तो वो भी वहां पे इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका नेतृत्व ऐसा है नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा कर लेगी। अकाली दल से ऐसे ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो भी जो ये कांग्रेस में उठापटक हुई है, उस चीज को कैश करने में असफल रहेगी अकाली दल। तो मिला जुला के जो है वो खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ सकता है, अगर आपने कैप्टन को नाराज किया है तो उसका मतलब कोई तोड़ नहीं है इसमें। कांग्रेस पार्टी को अगर वापस पंजाब में आना है तो कैप्टन से प्रॉपर तरीके से बात करना चाहिए। अगर सीएम चन्नी जी को ही बनाए रखे और कैप्टन को मना के किसी तरीके से और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े, तभी वापस आ सकता है पंजाब में कांग्रेस। नहीं तो डगर जो है बहुत ही कठिन है। बिल्कुल सर्वेश जी, एक बात यहाँ पर और निकल कर सामने आती है, क्योंकि कल आपने नाराजगी देखी होगी ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के। चेतावनी भी थी, हिदायत भी थी चन्नी जी को। उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से भी इलेक्शन पंजाब में लड़ते हैं तो ये हमारी, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें कहीं से जीतने नहीं दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी रखा था कि मैं सीएम साहब को हिदायत देता हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी किसी प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुनी है। फैसलों पर उनका मंथन चिंतन होता था, उनके विचार विमर्श लिए जाते थे, लेकिन वो ही निर्णय ले कि मैं पार्टी कैसे चलाऊंगा ये कभी नहीं होता था जो अभी हो रहा है। ये उन्होंने बात सीधे तौर पर कहा, और खासकर उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू जैसे लोग पार्टी चलाएंगे तब तो फिर बेड़ा गर्क होना निश्चित है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी मायने मतलब रखता है कि आपका पार्टी में, उस राज्य की पार्टी में वहां की आम जनता पे क्या प्रभाव है, आपका अपने विधायकों पे क्या प्रभाव है। और सिद्धू जो है उसमें पूरी तरह से असफल रहे हैं। वो पहले हंगामा हुआ कि पार्टी का नेता बने, वहां का कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो बन गए, तो जो कांग्रेस के विधायक थे उनका समर्थन नहीं ले पाए, मतलब वो अपनी पार्टी में प्रभाव नहीं छोड़ सके। फिर उन्होंने अमरिंदर सिंह जी को हटाने की मुहिम छेड़ी, उसमें ये सारे चन्नी उन्नी रंधाबाजी ये सब उनका साथ दिए। लेकिन वो क्या चाह रहे थे सिद्धू, कि वो सुपर सीएम बन के रहे। वो चाह रहे थे कि हम कमान चन्नी जी के हाथों में दिलवा दे और मैं जो कहूं वही हो। वो वहां हुआ नहीं। जैसा कि देखा कि कुछ जो आईपीएस ऑफिसर थे उसको डीजीपी बनाने का, या मैं एक नेता का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उनको मंत्री पद जो देना था उनका बंटवारे में उनका वो नहीं लिया गया। चन्नी जी ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया सिद्धू को, क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं सुनने लगे 2 दिन, मतलब 2 दिन के अंदर। तो सिद्धू को लग गया कि आखिर ये हुआ क्या। तो उसने जो भी सोचा था कि हम अमरिंदर सिंह को हटा देंगे और मैं पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा, मेरी तूती बोलेगी पार्टी में, वो हो नहीं पाया। और पार्टी को जो ये क्राइसिस है उसमें मतलब 80% या क्या 90% हाथ कांग्रेस के शीर्ष आला कमान का है। आप खुद सोचिए, जिस समय पार्टी में ये क्राइसिस हुआ और अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा दिया, उस समय ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी ये सब शिमला में छुट्टियां मना रहे थे। फिर वहां से वो चंडीगढ़ आए, लेकिन वो उन्होंने वहां के नेता से मिला, चन्नी जी से मिला, लेकिन वही अमरिंदर सिंह जी से नहीं मिला इन लोगों ने। क्यों भैया, इतने बड़े नेता थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, आप उनसे एक बार मिल भी नहीं सकते हो? उनसे बैठ के बातें तो करते तो उनको लगता कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन उनको आप दरकिनार कर रहे हो, उनको साइड लाइन कर रहे हो, तो फिर इसका क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा। तो कोई इतना बड़ा नेता हो जिसके दमखम पे पंजाब में कांग्रेस आई है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्लान भी मेरे ख्याल से यही था कि इस बार फिर उनके नेतृत्व में चुनाव होता, वो वापस लेके आ जाते कांग्रेस को, क्योंकि ना ही अकाली मजबूत है, ना ही बीजेपी वहां पे कुछ किसान आंदोलन के कारण कुछ कर पाती। तो कांग्रेस उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन का होना होता तो वो कैप्टन आराम से निकल आते, क्योंकि उनका वर्चस्व था, उन्हें सेंट्रल लीडरशिप में ले लिया जाता। लेकिन कांग्रेस ने अपने ही जाल बुन के और उसी में फंस गई, और ये संकट पंजाब में बुरी तरीके से उन्हीं के, मतलब कहते हैं ना, उन्हीं के पीछे पड़ गया। ये तो मतलब कि क्या समझा है कि जानबूझ के कांग्रेस ने अपने आपको इस पूरे घटनाक्रम में फंसाया है, क्योंकि कल हरीश रावत के बयान में भी कहीं ना कहीं ये झलका, जब उन्होंने कहा कि यहाँ बात अपमान की है ही नहीं, अपमान की आड़ में अगर अमित शाह से मुलाकात हो रही है तो ये कहीं से भी गले उतरने वाली बात नहीं है।
देखिए, कैप्टन जी ने पहले भी आरोप लगाया था हाँ। सिद्धू पे। क्या हाँ। लगाया था कि ये बॉर्डर स्टेट है, और आप समझ लीजिए। हाँ ठीक है, आपका कहना है कि बॉर्डर स्टेट गुजरात भी है, तो गुजरात का सीएम कौन है? बीजेपी का वहां शासन है। तो वहां, और राजस्थान भी है। तो जो बॉर्डर स्टेट होता है उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमने पंजाब में जो देखा, इतनी ड्रग्स की समस्या थी, आखिर कहां से आई? पंजाब, पाकिस्तान से ही ड्रग्स सप्लाई हुआ, समहाउ चोरी छिपे स्मगलिंग करके पंजाब के यूथ को खत्म करने की कोशिश की गई। आपको पता है, पंजाब हरियाणा के जो यूथ हैं हमारे भारतीय सेनाओं में सबसे ज्यादा जाते हैं। और पाकिस्तान का ये प्लान था कि यहाँ के जब सर्वे किया गया, और ये आज की बात नहीं है, बहुत करीब 7-8 साल की बात है, कि जो यूथ में एंडुरेंस पावर जो होती है, क्षमता, वो खत्म होने लगी थी पंजाब के यूथ में, क्योंकि वो नशे के लत में पड़ गए थे। तो सिद्धू के बारे में उनका कहना कि इनका बाजवा से ये है, और पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान से संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई देखी भी जा सकती है। यही यही तो सर्वेश्वर जी कारण माना जाए एनएसएस से मुलाकात का। एनएसए अजय डोभाल से भी हालिया मुलाकात की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। जो बॉर्डर स्टेट के नेता होते हैं, इससे पहले भी वो आए थे कुछ महीने पहले अमित शाह जी से मिलने। मैं थोड़ा, एक मिनट, अमित शाह जी से मिलने। तो अगर उसके कयास जो भी लगाए जा रहे हो, पॉलिटिकल मायने कुछ भी हो, लेकिन अमरिंदर सिंह जी ने ट्वीट करके लिख दिया कि मेट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी इन दिल्ली, डिस्कस द प्रोलॉन्ग्ड फेमस एजिटेशन, फार्मर इशू का ही उन्होंने लिखा है। और अजीत डोभाल जी से मिलना और बताना, क्योंकि वो सीएम थे स्टेट के, उनके पास सिक्योरिटी ब्रीफ पूरी आती होगी इन दौरान जी। तो ये सब बातें बताने का मतलब, और इस बीच में ये सारी घटनाक्रम हो गई, तो जो पुरानी बातें होगी उससे वो चर्चा किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर्वेश्वर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो यकीनन उनका मानना है कि कहीं ना कहीं अगर पंजाब में कांग्रेस को अपने आप को एक बार फिर मजबूत करना है तो उसे कैप्टन अमरिंदर सिंह से एक बार फिर बैठ करके चर्चा करनी होगी, हालातों को बेहतर करना होगा, क्योंकि बिना उनके अभी नैया पार लग पाना मुश्किल नजर आ रहा है। जारी है, देखने वाली बात होगी कि इस पर परिणाम क्या निकल करके सामने आता है।